तो डायरेक्टिंग रियलिटी में है क्या? डायरेक्टिंग का मतलब है कि instructing, guiding, communicating and helping people so that they can achieve the objectives of the firm। मतलब हम उनको क्या करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, क्या सारी की सारी बातें आ जाएंगी। हमने उनका सुपरविजन करना है, उनके ऊपर निगरानी रखनी है, उनको लीडरशिप देनी पड़ेगी, कोई ना कोई लीडर बनाना पड़ेगा जो उनको लीड करेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको टाइम टाइम पे हमको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस लगा लो, गाइडेंस लगा लो, उनकी हेल्प लगा लो, डायरेक्शन लगा लो, वट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि स्टाफिंग के अंदर जितने भी हमने लोगों को अपॉइंट किया है उनसे हमने अब काम करवाना शुरू करना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको हम इंस्पायर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, तो अब वो काम करना शुरू कर पाते हैं। तो डायरेक्टिंग की हम पहले बात कर लेते हैं कि फीचर क्या है, या कह लीजिए कि डायरेक्टिंग का नेचर क्या है। पहली बात, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर, ये मानवीय संसाधनों से संबंधित होता है। जब भी हम निर्देशन की बात करते हैं, जब भी हम डायरेक्शन देने की बात करती हैं, डायरेक्शन किसको देनी होती है? लोगों को देनी होती है। आप मशीन को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते ना, कि मशीन को हम डायरेक्शन दें और मशीन अपने आप काम करनी शुरू कर देगी, नहीं। हमको लोगों को ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, लोगों को ही सुपरविजन करना होता है, लोगों को से ही कम्युनिकेट करना होता है, लोगों को ही लीडरशिप की जरूरत होती है। इसलिए डायरेक्शन का जो फंडा है, डायरेक्शन का फंडा किससे रिलेटेड है? ह्यूमन फैक्टर से, मतलब मानवों से, इंसानों से इसका रिलेशन होता है। दूसरी बात, दूसरा फीचर, ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शन। ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं डायरेक्टिंग को? क्योंकि डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं। सुपरविजन भी इस चैप्टर का पार्ट है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टिंग का जो टॉपिक है ये वेरियस फंक्शन का एक ग्रुप है। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन इन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन पैदा करता है डायरेक्टिंग। जब भी हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आएगा तो जो हमारा फर्म का जो मेन टारगेट है उसको हम अचीव कर पाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का टारगेट क्या होता है? परचेज करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना। उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, उन सबके हालांकि ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, पर उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है। क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन अगर पैदा होगा तो हमारा फर्म का जो मेन टारगेट है वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। तो तीसरी बात, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करना ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। चौथी बात, एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग की बात ऐसे नहीं है कि सिर्फ वर्कर को ही सिर्फ हमको डायरेक्शन देनी पड़ती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी डायरेक्शन चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, चाहे कितना भी बड़ा बंदा क्यों ना हो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन काम के अंदर काम करने वाला, उसको भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात लीजिए, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाता है। प्रिंसिपल को अपॉइंट कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। हालांकि प्रिंसिपल बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, फिर भी क्या उसको डायरेक्शन नहीं दी जाती? डायरेक्शन उसको देनी पड़ती है, स्कूल को चलाने के बारे में, फीस लेने के मामले में, टीचर्स को हैंडल करने के बारे में, मीटिंग्स लेने के मामले में, सब टाइप की डायरेक्शन कौन देता है? मैनेजमेंट देता है। किसको? प्रिंसिपल को। इसलिए डायरेक्टिंग हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। पांचवी बात आती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यह डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होती है। एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, एक बार आपको काम स्टार्ट हो गया तो आपने लोगों को मोटिवेट करना ही होता है, लोगों से रेगुलर बात करनी ही पड़ती है, लीडरशिप करना पड़ता है, उनकी बार बार देख रेख तो करनी ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग एक बार हो गया काम चल जाएगा, नो, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा।